दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है दुर्गा माँ की कथा। यह एक रहस्यमयी कथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में एक घने जंगलों के बीच चंद्रावती नाम का एक प्राचीन नगर बसा हुआ था। यह नगर अपनी संस्कृत शास्त्रों और दुर्लभ पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था देवी दुर्गा की ग्रंथ पुस्तकालय, जिसे देवी भंडार कहा जाता था। इस पुस्तकालय में ऐसी किताबें थीं जिन्हें ना तो कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता था, ना ही समझ सकता था। कहा जाता था कि ये किताबें स्वयं देवी दुर्गा के आशीर्वाद से लिखी गई थी और इनमें ब्रह्मांड के रहस्य, देवी की महालीलाएं और भविष्य की घटनाओं की झलक भी होती थी। देवी भंडार को 108 ताले लगे थे। हर ताले पर एक मंत्र अंकित था और केवल वही व्यक्ति उस ताले को खोल सकता था जिसे देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। इस भंडार की रक्षा एक वृद्ध महिला करती थी, जिसका नाम था वृद्धा ब्राह्मणी शीलवती। लोग कहते हैं कि वह सैकड़ों वर्षों से जीवित है और स्वयं देवी दुर्गा की आराधना से अमृत को प्राप्त हुई। शीलवती माँ रोज पुस्तकालय के बाहर दीप जलाती और देवी के लिए पाठ करती थी। उस पुस्तकालय के भीतर एक पुस्तक थी जिसे महाशक्ति तंत्र कहा जाता था। मान्यता थी कि यह पुस्तक स्वयं देवी दुर्गा ने हिमालय पर ध्यानमग्न ऋषियों को दी थी। एक दिन दक्षिण दिशा से एक भयावह राक्षस आया। नाम था निशुंभनार। यह राक्षस अत्यंत बलशाली था और उसने कई राज्यों को जीत लिया था। उसकी इच्छा थी कि वो दुर्गा माँ की पुस्तक प्राप्त करे और उसके रहस्यों का उपयोग कर अमरता प्राप्त करे। निशुंभनार को ज्ञात था कि महाशक्ति तंत्र में वो शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को मोड़ सकती है। उसने चंद्रावती नगर पर आक्रमण किया और पुस्तकालय के द्वार तक पहुंच गया। वृद्धा शीलवती ने उसे रोका और कहा, हे धर्मी, यह स्थान केवल भक्ति और साधना का है। तुम यहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। परंतु निशुंभनार ने हंसते हुए कहा, मैं बल से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, देवी की कृपा नहीं, शक्ति चाहिए मुझे। उसने ताले तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार जब भी वो एक ताले को छूता, अग्नि की ज्वाला निकलती और वो पीछे हट जाता। उसी नगर में एक कन्या रहती थी, कनक। वो अत्यंत विदुषी, सरल और देवी दुर्गा की परम भक्त थी। बचपन से ही वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और ध्यान करती थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी का अंश है। कनक को वृद्धा शीलवती ने बुलाया और कहा, बेटी, समय आ गया है जब तुम देवी के आदेश से वो पुस्तक पढ़ो और नगर की रक्षा करो। निशुंभनार को हराने का उपाय इसी में छुपा है। कनक को देखकर पुस्तकालय के ताले अपने आप खुलने लगे। जैसे ही वो अंतिम द्वार तक पहुंची, दीपक की लौ तेज हो गई और चारों ओर शंखनाद गूंजने लगा। जब कनक ने महाशक्ति तंत्र खोली, उसमें एक विशेष अध्याय था, काल विनाश स्तोत्र। उसमें लिखा था, जब अधर्म अति बढ़ेगा और सच्चे भक्त संकट में होंगे, तब माँ दुर्गा अपने अंश से प्रकट होंगी और महाशक्ति रूप में समस्त संकटों का अंत करेंगी। कनक ने ध्यानस्थ होकर स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। पूरे नगर में तेज हवाएं चलने लगी, आकाश काला हो गया और आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरी। जैसे ही कनक ने स्तोत्र का अंतिम पाठ पूरा किया, वहां प्रकट हुई स्वयं माँ दुर्गा। 10 भुजाओं में शस्त्र, सिंह पर सवार और नेत्रों में तेज ऐसा कि दिशाएं कांप उठी। निशुंभनार ने माँ दुर्गा को देखा और ठहाका मारते हुए कहा, क्या तू मुझे रोक सकेगी देवी? माँ ने कहा, मैं नहीं, तेरे ही पाप तुझे नष्ट करेंगे। भीषण युद्ध हुआ। माँ दुर्गा के साथ थे काल भैरव, माता काली और देवी चामुंडा के रूप में। युद्ध 9 दिन चला। नगर के बाहर धरती खून से लाल हो गई। 10वें दिन विजयादशमी पावन अवसर पर माँ दुर्गा ने निशुंभनार का वध किया। उसके शरीर से अंधकार का एक भूत निकला जो आसमान में विलीन हो गया।
माँ ने कनक को वरदान दिया, तू मेरी अंश है। जिस प्रकार तूने पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति से मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे ही स्त्रियां युगों युगों तक मेरी पूजा कर विजय प्राप्त करेंगी। माँ दुर्गा अंत में कनक में विलीन हो गई और वो कन्या नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। चंद्रावती नगर में फिर से उज्जवल हो उठा। वृद्धा शीलवती ने पुस्तकालय को फिर से बंद कर दिया और अंतिम बार कहा, जब अगला युग संकट लाएगा तब फिर कोई कन्या आएगी और महाशक्ति तंत्र का पाठ करेगी। ये ग्रंथ आज भी दक्षिण चंद्रावती मंदिर के तहखाने में सुरक्षित माना जाता है। सिर्फ वही इसे देख सकता है जो पूर्णतः निष्कलंक, भक्तिपूर्ण और माँ की कृपा से युक्त हो। भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और माँ दुर्गा की कृपा से बड़ा कोई कवच नहीं। जो भी सच्चे मन से माँ की प्राचीन लीलाओं को जानना चाहता है, उसके लिए हर पुस्तक एक द्वार है और हर कथा एक प्रकाश। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद दोस्तों।